हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। आज की इस वीडियो में हम फिर से इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम फिर से एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था, हम लोग बजट देख रहे थे, उसके बाद हमने इनकम देखा था, फिर हम टैक्स में आए थे। टैक्स में हमने जीएसटी कंप्लीट कर लिया था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को हमने देख लिया था, अप्रत्यक्ष कर को। आज हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर को शुरू करते हैं और इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे अपना इनकम टॉपिक। फिर अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बजट का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा आज इनकम वाला, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर बचेगा जो हम अगले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बहुत बड़ा चैप्टर या बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होगा आज। ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टैक्स। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कौन सा आज हमारा डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एक बार बता देता हूँ आपको। ऐसा टैक्स जिसको पे करने का बर्डन हम किसी और पे नहीं डाल सकते हैं। इसको अगर पे करना है तो जिस पे ये लगाया गया है वही व्यक्ति इसको पे करेगा, कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति पे नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये एक नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से होते हैं, यही चीज हम लोग इसमें आज देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए टैक्स कौन सा हो जाएगा ये। जैसे आपका हम बोले अगर टैक्स ऑन क्या बोलेंगे इसको, हाँ, वेल्थ एंड कैपिटल। आपकी वेल्थ पे, आपकी संपत्ति पे, आपकी पूंजी पे जो कोई भी टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपकी वेल्थ पे, आपकी संपत्ति पे जो टैक्स लगाया जा रहा है या आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी पे जो टैक्स लगाया जा रहा है वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स होता है वो भी इसी में आता है और कॉर्पोरेट टैक्स वो भी इसी में आता है। तो देखते हैं वेल्थ टैक्स, यानी कि ये जो वेल्थ टैक्स, कैपिटल टैक्स है, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए आपकी वेल्थ में लगने वाले टैक्स को हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं या तीन तरीके के टैक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो मैं बताऊंगा आपको कौन सा हो जाएगा आपका स्टेट टैक्स या रियल स्टेट टैक्स बोल सकते हैं, स्टेट ड्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टेट राज्य नहीं है, देखिए ESTAT स्टेट है, स्टेट ड्यूटी इसको बोला जाता है। एक ये वाला जो होता है आपका वेल्थ या कैपिटल टैक्स में आता है जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। और उसके बाद आपका कौन सा टैक्स होता है, एक दूसरा स्टेट ड्यूटी हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका एक होता है गिफ्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो जो टैक्स होता है वो भी आपका किस में आता है? वेल्थ टैक्स में आता है या फिर हमारे डायरेक्ट टैक्स में वो आता है। स्टेट ड्यूटी हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे किस में आती है? डायरेक्ट टैक्स में आती है। यहाँ पे एक और होता है, ये भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं, हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम स्टेट ड्यूटी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेट ड्यूटी को पढ़ना शुरू करते हैं कि स्टेट ड्यूटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे गिफ्ट टैक्स क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना तीसरा वाला। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, और इनकम टैक्स के क्या क्या रेट्स हमारे भारत में है वो हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स हो गया और एक थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हम देखते हैं। इसके लिए आपके लिए स्लाइड नहीं लेके आता हूँ। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग? स्टेट ड्यूटी से ही हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट ड्यूटी देखते हैं, स्टेट ड्यूटी क्या होता है। ये ड्यूटी मतलब भी एक तरीके से आप टैक्स ही ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट ड्यूटी। देखिए स्टेट मतलब आपको पता है क्या होता है, एक तरीके से जो जमीन जायदाद के मामले होते हैं वही स्टेट, रियल एस्टेट में आता है। आपकी संपत्ति यानी कि जो जमीन अमीन होती है वो सारी किस में आती है? स्टेट में आती है। तो प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, तो स्टेट ड्यूटी जाहिर सी बात है, नाम से ही मालूम चल रहा है क्या किस में लगेगा? प्रॉपर्टी में लगेगा। एक ऐसी चीज पे लगने वाला टैक्स जो आपको विल के थ्रू मिली हो। ठीक है, विल के थ्रू जो चीज आपको मिली हो, विल के थ्रू उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ड्यूटी बोलते हैं। विल के थ्रू मिली हुई चीज पे जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट ड्यूटी मिलेगा बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आपको विल के थ्रू आपके पिताजी के माध्यम से, आपके पिताजी को आपके दादा के माध्यम से इस तरीके से मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ड्यूटी। ठीक है, स्टेट ड्यूटी शुरू कब किया गया था? सबसे पहले ये जान लेते हैं। 1961 में आई थिंक ये शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है। 1961 में इसको शुरू किया गया था। किसको? आपके स्टेट ड्यूटी को। ठीक है, ये चीज इसमें आपको याद रखना है। तो विल के थ्रू आपको मिलती है जो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स या फिर स्टेट ड्यूटी इसको बोला जाता है। देखिए हुआ क्या था
कि स्टेट ड्यूटी जब लाया गया था, उसके बाद जब ये टैक्स लगाया जाने लगा तो ये महसूस हुआ गवर्नमेंट को कि हमारी इनकम का बहुत ही माइनर सा जरिया है, इसके थ्रू हमें ज़्यादा टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारी इनकम नहीं हो रही है। तो क्योंकि इसके थ्रू बहुत माइनर इनकम प्राप्त हो रही थी, उनकी माइनर इनकम का बहुत माइनर जरिया था ये, तो इसीलिए क्या किया गया, इस स्टेट ड्यूटी को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। आपको ये चीज में याद रखनी है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये टैक्स नहीं रहा, इसको बाद में एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, विल के थ्रू मिलने वाली चीज पे लगने वाला टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स या स्टेट ड्यूटी कहलाता है, और इसको जब शुरू किया गया था कुछ ही टाइम बाद इसको एबोलिश कर दिया गया था, और आई थिंक ये 1961 नहीं था। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिटा देंगे, तो 1961 नहीं था ये, आई थिंक 1953 में ये आया था। कि 1953 में ये टैक्स लाया गया था और इसको बाद में खत्म कर दिया गया था। तो देखिए, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता था, बाद में इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी अगर आज की बात करें तो आपको विल के थ्रू मिलने वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही है, मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है जो विल के थ्रू आई, इस विल के थ्रू आई हुई जमीन पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस जमीन पे आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपको इनकम हो रही है, तो अब उस इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी से अगर आप कोई इनकम कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे नहीं, इस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे आप पे टैक्स लगाया जाएगा। तो स्टेट ड्यूटी क्या था, 1953 में लाया गया था, प्रॉपर्टी वगैरह पे विल के थ्रू मिलने वाली चीज पे टैक्स लगाया जाता था, इसको एबोलिश कर दिया गया। कब एबोलिश किया गया था, 1985 में। 1985 में इसको क्या कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। तो यही था स्टेट ड्यूटी, ये अब अस्तित्व में नहीं है, ये पहले हुआ करता था, लेकिन इसके माध्यम से होने वाली इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या दूसरा वाला, पहला क्या था, स्टेट ड्यूटी था, एक था गिफ्ट टैक्स, और दूसरा इसको वेल्थ टैक्स ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूंजी कर, एक तरीके संपत्ति कर बोल सकते हैं, वेल्थ टैक्स। दूसरा क्या है आपका, वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स हम लोग देखते हैं, पहला हमने क्या देख लिया था, स्टेट ड्यूटी देख लिया था, दूसरा हम देखते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स के बारे में क्या है, देखिए वेल्थ टैक्स कब लाया गया था, वेल्थ टैक्स लाया गया था आपका 1957 में, यानी कि जब स्टेट ड्यूटी आया था इसके 4 साल बाद लेके आया गया था वेल्थ टैक्स, 1957 में इसको लाया गया था। वेल्थ टैक्स लगाया जाता था, आपकी संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर को हम लोग क्या बोलते थे, वेल्थ टैक्स। मैंने बोला बोलते थे, इसका मतलब ये अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसको कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिन मतलब कुछ ही साल पहले इस वेल्थ टैक्स को खत्म किया गया है। स्टेट ड्यूटी को 1985 में ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन वेल्थ टैक्स को कब खत्म किया गया, एबोलिश हो चुका है अभी। ठीक है, एबोलिश कब एबोलिश किया गया इसको, 2015 में। अरुण जेटली जी उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री, उनके द्वारा इसको एबोलिश कर लिया गया था। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, स्टेट ड्यूटी आपने देखा प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स था, लेकिन प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे तो अब भी टैक्स लगता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वेल्थ टैक्स 1957 में लाया गया और 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। वेल्थ टैक्स अब अस्तित्व में नहीं है, अरुण जेटली के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था 2015 में। तीसरा टैक्स क्या है आपका, ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हुआ, तीसरा गिफ्ट टैक्स, इसको समझ लेते हैं। ठीक, गिफ्ट टैक्स को समझ लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा रखेंगे आज का। क्या रहेगा, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार बोलते हैं इसको हिंदी में, गिफ्ट टैक्स, ये अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, अब जैसे मैं गिफ्ट टैक्स बोलता हूँ तो गिफ्ट नाम लेते ही आपके दिमाग में आएगा, जैसे आपको मैरिज में या बर्थडे पार्टीज में जो आपको गिफ्ट मिलते हैं कलर्ड पेपर से ढके हुए, वही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन केवल वही चीज़ गिफ्ट नहीं होती है, पैसा भी गिफ्ट होता है, अगर आपको कहीं से मिल रहा है, चेक्स वगैरह, ये सब कुछ गिफ्ट में आते हैं। तो गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, कैश अगर आपको कोई दे रहा है तो वो भी गिफ्ट में इंक्लूड हो जाता है। कोई चेक आपको दे रहा है किसी पेमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ऐसे दे रहा है चेक, तो भी आपको गिफ्ट में इंक्लूड हो जाता है। मैरिज के टाइम पे मिलने वाले गिफ्ट, बर्थडे में, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, कोई आपको स्टॉक्स बेच रहा है या आपको शेयर्स दे रहा है, अपने बेचना नहीं, असल में अगर आपको कोई शेयर्स दे रहा है तो बेचने वाले को बेचना गिफ्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, बेचना नहीं, वो आपको दे रहा है इस तरीके से शेयर्स अपने, तो वो भी गिफ्ट में गिने जाएंगे। चेक्स, कैश वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट में आ सकती हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप
गिफ्ट मत देना। भले ही आप एक अच्छे इंटेंशन से गिफ्ट दे रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खासकर जब वो ऑन ड्यूटी होता है उस टाइम पे आप उसको गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, वो एक तरीके से रिश्वत में गिना जाता है। भले ही आपके इंटेंशन अच्छे रहे हो, किसी और वजह से आप दे रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कानूनी रूप से। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैश, चेक, शेयर्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी गिफ्ट में आ जाती हैं। तो गिफ्ट टैक्स, तो अब गिफ्ट टैक्स मतलब गिफ्ट पे टैक्स लगा रहे, ये एक ऐसी बात हुई कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन हाँ, गिफ्ट पे टैक्स लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको कोई गिफ्ट देता है बर्थडे में, तो आप पे टैक्स नहीं पड़ता है, वो तो आपको फ्री और फोकट की मिल जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के आधार पे ही आप पे टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले देख लिया आपने, कैश, चेक, शेयर्स, ये सब चीज़ें गिफ्ट में आती हैं। तो गिफ्ट लेन देन होगा तो दो व्यक्ति आपके सामने आएंगे, एक वो जो गिफ्ट ले रहा होगा, एक वो जो गिफ्ट दे रहा होगा। ठीक है, तो कोई लेगा कोई देगा गिफ्ट को। जो गिफ्ट को देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोनर। डोनर मतलब क्या होता है? देने वाला। और जो गिफ्ट लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोनी। एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। ठीक है, गिफ्ट टैक्स की बात करेंगे तो डोनर और डोनी के कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएंगे। डोनर कौन? जो गिफ्ट दे रहा होगा। डोनर कौन? गिफ्ट ले रहा होगा। अब मेन बात आती है कि टैक्स पड़ेगा किसको? देने वाले को या फिर लेने वाले को? देने वाला तो दे ही रहा है, तो लेने वाले पे टैक्स क्यों पड़े? लेकिन नहीं, ये टैक्स जो पड़ता है वो डोनी पे पड़ता है, यानी कि जो टैक्स लेगा इस व्यक्ति पे टैक्स पड़ेगा। गिफ्ट टैक्स कहाँ पे पड़ेगा? उन हाथों पे टैक्स लगाया जाता है, गिफ्ट टैक्स, जिन हाथों में गिफ्ट आ रहा होता है। यानी कि डोनी के पास जाने पर तो डोनी पे ये गिफ्ट टैक्स लग जाएगा, इस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इसने ये चीज खरीदी होगी तो इस पर ऑलरेडी लग चुका होगा, इसको ये चीज मिल रही है तो इस पे टैक्स लगाया जाएगा। आपको याद रखना है, गिफ्ट टैक्स कहाँ पे लगता है? डोनी के हाथों में लगता है। ठीक है, लेकिन कब लगेगा? कि जब गिफ्ट दिया जाएगा तो क्या इसको ऐसे टैक्स लग जाएगा? कि नहीं, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही ये चीज टैक्स लगती हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। 50,000 अगर जो भी गिफ्ट इसको दिया जा रहा है, भले वो कैश, चेक या कोई भी अन्य वस्तु हो सकती है, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं भी हो सकता है, अगर उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है 50,000 रुपीज हो, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी? 50,000 रुपीज, या फिर इससे ज्यादा हो, इतनी हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है, तभी उस पर टैक्स लगेगा। अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू 50,000 से कम होगी तो नहीं लगेगा। 50,000 या 50,000 से ज्यादा होने पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, 50,000 या इससे ज्यादा होने पे टैक्स लगता है, ये चीज याद रखनी है। और देखिए, 50,000 से ज्यादा उसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू 80,000 है, 80,000 रुपीज की वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को अगर देखा जाए तो 80,000 है, तो ऐसा नहीं होगा कि 50,000 तक तो टैक्स लगना नहीं है, तो बचे हुए 30,000 पे लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि यार 80,000 की वो चीज थी, लेकिन 50,000 तक भी तो टैक्स है नहीं, इसका मतलब केवल किस पे लगेगा? 30,000 पे लगेगा। ऐसा नहीं है, अगर उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि 80,000 पे टैक्स लगेगा, 30,000 पे नहीं लगेगा। 50,000 पे एग्जेम्प्ट करके 30,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पूरे के पूरे 80,000 टैक्स लगाया जाएगा। लगेगा किस पे? जो डोनी होगा, जो गिफ्ट ले रहा होगा, उसके हाथों पे टैक्स लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अगर आपको कहीं पे मैरिज में कोई गिफ्ट मिल रहा है, आपकी मान लो शादी है और शादी में आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, महंगे से महंगा 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का गिफ्ट दे रहा है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो मैरिज के माध्यम से मिलने वाले गिफ्ट पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और, अगर रिलेटिव्स आपके कोई गिफ्ट देते हैं आपको, आपके माता पिता या आपके चाचा चाची, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आपको कोई गिफ्ट देता है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं पड़ता है। ठीक है, मैरिज के थ्रू मिलने वाले आइटम पे, रिलेटिव्स के थ्रू मिलने वाले आइटम पे, इन पे टैक्स नहीं पड़ता है। 50,000 या इससे 50,000 से नीचे की वैल्यू पे टैक्स नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर आप किसको दे रहे हैं, आप किसी ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं, या फिर रीजनल जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं उनको अगर आप दे रहे हैं, तो उन पे भी टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को गिफ्ट दिया, यानी कि 60,000 का गिफ्ट दिया, 60,000 का दिया, तो उस ट्रस्ट पे गिफ्ट टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को दिया तो उस पर भी टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो या ये सब चीजें, इन पे टैक्स नहीं पड़ता है। या फिर इनके द्वारा अगर आपको टैक्स दिया जा रहा है, सॉरी गिफ्ट दिया जा रहा है,
किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आपको कुछ दिया गया, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको कुछ दिया गया, या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको कुछ दिया गया, तो इस पे भी टैक्स नहीं पड़ता है। अगर आप उनको देंगे तो उन पे भी नहीं पड़ेगा, वो आपको देंगे तो आप पे भी टैक्स नहीं पड़ेगा। तो ये 4-5 कंडीशंस थी जिनके आधार पे टैक्स नहीं होता है। इनके अलावा हर कंडीशन पे लग जाता है। कौन सी? 50,000 से नीचे की मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं लगेगा, मैरिज वाले चीज़ों पे नहीं, मगर मैरिज में आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वहाँ पे नहीं लगेगा, रिलेटिव के माध्यम से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वहाँ पे नहीं लगेगा, और ट्रस्ट को अगर आप दे रहे हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को नहीं लगेगा। अगर वो लोग आपको दे रहे हैं तो भी आप पे टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब चीजें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये क्या था? आपका गिफ्ट टैक्स था। कौन सा था? ये गिफ्ट टैक्स था। ठीक है, और ये सब कंडीशंस जो थी किस आधार पे थी? 1961 में आया था आपका टैक्स। क्या आया था? 1961 में एक एक्ट आया था, उस आधार पे ये सब चीजें बनाई गई थी। आपको इसे ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? गिफ्ट टैक्स हो गया, और आपका कौन सा? स्टेट ड्यूटी हो गया, और आपका कौन सा हो चुका है? तीसरा वेल्थ टैक्स। ठीक है, आपको ये सब चीजें इसमें ध्यान रखनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीनों चीजें आपने देख ली। क्या बताया मैंने आपको इसमें? सबसे पहले क्या देखा था हमने? डायरेक्ट टैक्स देख रहे थे। इसमें वेल्थ एंड कैपिटल पे जो टैक्स लगता है 3 तरीके का होता है, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो हम तीनों चीज देख चुके हैं। स्टेट ड्यूटी भी देख चुके हैं, वेल्थ टैक्स भी देख चुके हैं, गिफ्ट टैक्स। ये दोनों चीजें अब नहीं है, ये दोनों चीजें अबोलिश कर दी जा चुकी है, और ये अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देखते हैं आगे। देखो, ये 3 तो आपने देख ली डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, और आपका क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स भी अब किस में आ जाते हैं? इसी में आते हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स एक ही बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स बोल लो या फिर कॉर्पोरेट टैक्स बोल लो, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? एक कंपनी पे लग जाएगा, कंपनी की जो इनकम हो रही है उस पे लग जाता है, तो उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हैं। इंडिविजुअल पे लगता है, इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनकम टैक्स बोल देते हैं। यही चीजें इसमें है, आपको इसमें देख लेना है। ये अब हमें इसमें ये देखना है कि शुरू कब से किया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरू कब से किया गया था। तो शुरू कब से हुआ? ये 1860 में इस इनकम टैक्स को शुरू किया गया था। 1860 में इस इनकम टैक्स को शुरू किया गया था। इसके बाद, इसके 13 साल बाद, यानी कि 1873 में इस टैक्स को एबोलिश कर दिया गया था। 13 साल बाद क्या कर दिया गया था? इसको एबोलिश कर दिया गया था। लेकिन फिर 13 साल बाद क्या किया गया? इसको दोबारा से लेके आया गया, और 1886 से अभी तक लगातार चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 13 साल बाद इसको एबोलिश किया गया, लेकिन 1886 में इसको फिर से लाया गया, और उसके बाद क्या किया गया? अभी तक ये चल रहा है 1886 से। आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। अब इनकम टैक्स है, तो देखिए इसमें क्या होता है? इनकम टैक्स किस आधार पे लगता है, यानी कि इसके रेट्स क्या होते हैं, ये चीज हमें लास्ट में देखना है। उसके बाद हम आज की वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि फिलहाल डायरेक्ट टैक्स में इतना ही है। इसके बाद नया टॉपिक हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स आय कर। देखिए, जो इनकम टैक्स है ये किस तरीके से लगाया जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। गिफ्ट टैक्स में एक चीज बतानी थी मेरे को। गिफ्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई गिफ्ट दिया गया, तो उस पर आप पे टैक्स पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बताया, अगर 50,000 से ऊपर है। लेकिन वो गिना कैसे जाएगा? कैसे टैक्स पड़ेगा? जो गिफ्ट टैक्स होता है ना, GIFT, गिफ्ट टैक्स, वो आपका इनकम टैक्स में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसको आपके इनकम टैक्स में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके लिए अलग से लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा कि गिफ्ट टैक्स इतना काटा गया, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको किस तरीके से। मान लो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे आपको काम, मतलब आप वहाँ पे जॉब करते हैं। आपकी सैलरी हम मान लेते हैं कि 80,000 है। 80,000 आपकी सैलरी है, लेकिन कंपनी ने आपको गिफ्ट देने का सोचा। उन्हें लगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको गिफ्ट दिया जाए। तो आपको गिफ्ट देगी, तो जाहिर सी बात है पैसों में, मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि कैश में आपको गिफ्ट देना चाहती है। तो 80,000 से ज्यादा आपको पैसा उस महीने मिलेगा, जिस महीने आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो मान लीजिए 80,000 आपकी सैलरी है, उस महीने आपको मिले 85,000 रुपीज आपको दिए गए। 5,000 रुपये ये बोला गया कि आपको वो मिला है, क्या? गिफ्ट मिला है। तो जो गिफ्ट एक्चुअली में मिला है आपको 80 से 85 नहीं मिला है, वो आपको ज्यादा मिला रहेगा। ठीक है, कितना मिला रहेगा? 87 मान लेते हैं, इतना मिला रहेगा, 87,000 मिला रहेगा। लेकिन 2,000 रुपये आपका इनकम टैक्स के साथ साथ इसमें कट जाएगा। ठीक है,
अलग से नहीं लिखा हुआ आएगा, इनकम टैक्स के साथ ही वो कट जाएगा। तो 2000 रुपये कटने के बाद आपको कितना मिलेगा, 85,000 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मिल रहा है 85,000 तो आप ये समझ लेना कि उसमें आपका इनकम टैक्स के साथ साथ गिफ्ट टैक्स कटा हुआ है। अगर वो टैक्स नहीं कटता तो आपको गिफ्ट थोड़ा सा और ज़्यादा मिला होता। तो इनकम टैक्स के साथ इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अन्य स्रोतों से इनकम, इसको ऐसे बोला जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कॉल्ड गिफ्ट, और या गिफ्ट टैक्स में इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, तो हम देख रहे थे इनकम टैक्स को हम लोग देख रहे थे। तो क्या देखा था हमें, शुरू यहाँ पे हुआ था, 13 साल बाद खत्म हुआ, फिर 13 साल बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया। ये क्या है आपका इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब्स होती हैं, किस आधार पर लगता है। इसको मैं पहले जो ओल्ड रिजीम है उसके हिसाब से बताता हूँ कि कैसे लगता था। देखो अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख तक है तो आप पे इसमें 0% टैक्स पड़ता था, इसमें कोई टैक्स आपको नहीं पड़ता है, या पड़ता था ओल्ड रीजन के हिसाब से। अगर आपकी इनकम 2.5 से लेके 5 लाख तक है तो इसमें आपको कितना परसेंट पड़ जाता था, 5% आपको टैक्स पड़ जाता था। अगर आपकी इनकम 5 से लेके 10 लाख तक है तो इसमें आपको कितना पड़ता था, 20% आपको टैक्स पड़ जाता था। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है तो इसमें आपको कितना टैक्स पड़ता था, 30% टैक्स पड़ जाता था, या पड़ जाता है ओल्ड रेजिम के हिसाब से। ये टैक्स स्लैब है। क्या 0 से 2.5% है तो 0%, लाख है तो 0%, 2.5 से 5 लाख में आपको 5% टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। 5 से 10 लाख में 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% आपको टैक्स पड़ता था या पड़ता है ओल्ड रेजिम के हिसाब से। लेकिन अभी नई रेजिम आई और उसमें नए टैक्स रेट्स लाए गए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो टैक्स रेट्स क्या हैं। एक्चुअली मैं उसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे ही लेके चलता हूँ गवर्नमेंट की, कि अभी के टाइम पे टैक्स रेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, वहीं से देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके लिए जाएंगे हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके हम देखेंगे तो हमें ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा जिसको हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको टैक्स स्लैब्स बताई थी ये पुराने उसके हिसाब से था। अब हम लोग देखेंगे नए रिजीम में क्या आपको टैक्स रेट दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टैक्स रेट्स, ये वर्तमान के हिसाब से। देखिए ये अभी के हिसाब से है। इंडिविजुअल जो व्यक्ति है यानी कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है, यहाँ पे लिखा है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उस व्यक्ति के लिए देखिए 2.5 लाख तक की इनकम पे नील है, यानी कि कोई 2022, 23 या 21 में कोई टैक्स रेट नहीं था। 5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम में कितना है, 5% जो हमने देखा था। 10 लाख तक की इनकम में 20%, और 10 लाख से ऊपर में कितना है, 30% टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा ये है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें, सीनियर सिटीजन मतलब क्या होता है, जो 60 साल या उससे ज़्यादा की एज वाले हैं, अगर उनकी नेट इनकम 3 लाख तक आपको उनको मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच अगर है तो उसमें कितना है, 5% हो जाएगा। 5 से 10 लाख के बीच में 20% हो जाएगा, और 10 लाख से ऊपर कितना हो जाएगा, 30%। द ओनली चेंज इज कि उनकी इनकम 3 लाख तक होने पे कोई टैक्स नहीं है। और हमारे में वैसे क्या था, इंडिविजुअल में क्या था, 2.5 लाख। जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनमें 2.5 लाख की रेंज है 0% टैक्स के लिए, और इसमें 3 लाख की रेंज है। तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो 80 साल या उससे ऊपर की जिनकी होती है उसके लिए 5 लाख तक को एग्जेम्प्ट किया गया है। हमारे लिए था मतलब जो नॉर्मल लोग हैं इंडिविजुअल, उनके लिए कितना है, 2.5 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितना है, 5 लाख। यहाँ तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। उसके बाद 5 से 10 में 20% पड़ जाएगा, 10 से ऊपर जाने पे 30% उनको पड़ जाएगा। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, HUF बोलते हैं उसको, उनके लिए क्या है, 2.5 लाख में कोई टैक्स रेट नहीं है। 2.5 से 5 में 5%, 5 से 10 में 20%, सेम टैक्स रेट उसमें देखने को मिल जाएगा, जो एक इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ नीचे पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज़ प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड HUF फॉर
मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट द फॉलोइंग रिड्यूस्ड रेट्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 2022 एंड ऑनवर्ड्स। उसके बाद जो आपके टैक्स रेट्स हैं इस एक्ट के माध्यम से क्या है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स रेट नहीं है, और अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 5% पड़ेगा। अगर आपकी 7.5 लाख 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में इनकम है तो उसमें आपको 10% पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख के बीच में तो 15%, 10 लाख से 12.5 के बीच में 20%, और 12.5 से 15 के बीच में 25%, 15 लाख से ऊपर जाने पे 30% आपको टैक्स पड़ जाएगा। ये चीज़ आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे जा करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट में अगर आप जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑफिशियल रेट अभी क्या चल रहे हैं वो ये हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, एक जो केवल सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए है कि 5 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, उसके ऊपर उनके लिए टैक्स लग जाते हैं जो मैंने भी आपको दिखाए थे उस हिसाब से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक और प्रावधान किया गया था इतनी टैक्स रेट्स में कि अगर आप किसी प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, या फिर प्रोविडेंट फंड या किसी भी किसमें गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप फंड करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में या प्रोविडेंट फंड में अगर आप फंड करते हैं वहाँ पे, तो आपको 1.5 लाख तक का क्या किया जाएगा, एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इतने की इनकम पे आपको क्या कर दिया जाएगा, टैक्स में छूट दी जाएगी। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया थे, टैक्स रेट्स बता दिए और आपको मैंने इसमें ये चीज़ भी दिखा दी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इतना था इसमें। अब हम आगे क्या देखेंगे, खत्म ही हो गया वैसे तो, और कुछ है नहीं इसमें देखने को। कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भी यही होता है, कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स ही है, लेकिन ये बस एक इंडिविजुअल को ना लेकर एक कंपनी पे लगने वाला टैक्स होता है। इसके लिए कुछ नहीं है, फ्लैट 25% का टैक्स इसमें लगता है, बस 25% टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स, बस इतनी सी बात है। बात वही है, वो इंडिविजुअल पे लगता था, ये कॉर्पोरेशन पे, कॉर्पोरेट पे लगने वाला टैक्स होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा था, मैं आपको एक बार जिस्ट में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स हम देख रहे थे, वेल्थ प्रॉपर्टी, वेल्थ और कैपिटल पे लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये दोनों अब एबोलिश हो चुके हैं। ठीक है, ये एबोलिश नहीं हुआ, इसके लिए कुछ कंडीशंस थी, मैंने आपको बताई थी वो क्या क्या है। 50,000 से ऊपर वो टैक्स लगता है, बाकी कंडीशंस आप पीडीएफ में जाके देख लेना। ठीक है, और वेल्थ टैक्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने गिफ्ट टैक्स देखा था, ये समझ लिए थे, डोनर डोनी के हाथों में टैक्स को दिया जाता है, डोनी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इनकम टैक्स देखा, 1860 में शुरू हुआ, 73 में अबोलिश किया गया, 86 में दोबारा से शुरू कर दिया गया। ये ओल्ड रेजिम के लिए टैक्स रेट्स है। ठीक है, ये सारे 0%, 2.5 से 5%, ये इतना है। ठीक, उसके बाद ऑफिशियल साइट पे आपको लेके गया था मैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे टैक्स रेट्स मैंने दिखा दिए थे। दोबारा से देखने के लिए उनको क्या करेंगे, आप लोग ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, बाकी पीडीएफ में मैं उनको लिख दूंगा। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स देखा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, फ्लैट 25% का टैक्स आपको कॉर्पोरेट पे पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड में या गवर्नमेंट स्कीम में डोनेट करता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, 1.5 लाख तक का उसको एग्जेम्पशन टैक्स से दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। देखिए, बजट के टॉपिक में हमने, बजट मेनली इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है। तो इनकम को शुरू करते करते हम लोग टैक्स तक आए थे, टैक्स में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग का एक हिस्सा बजट का खत्म हो चुका है, हमारा अगला हिस्सा बजट का दूसरा एक्सपेंडिचर होगा, जो हमारा शुरू होगा अगले वीडियो से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक दिन बाद देखने को मिलता है। तो अब हम इसी तरीके से मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में इकोनॉमिक्स के। और तो तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहेंगे। बाकी फिर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।